हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मोबाइल्स नंबर हमें चुनते हैं, हम मोबाइल्स नंबर को नहीं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि कैसे मोबाइल्स नंबर हमें चुनते हैं, हम मोबाइल्स नंबर को नहीं। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो मैं अपने चैनल वैदिक आई सोर्स में वेदिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। हम सबको एक नंबर यूनिवर्सली मिला हुआ है जिसे हम कहते हैं हमारा जन्म तारीख, हमारा डेट ऑफ बर्थ। हमारे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं वो हर एक नंबर हर प्लैनेट से रिजोनेट करता है। उस वजह से सारे नंबर्स के जो भी इफ़ेक्ट्स प्लैनेट्स के अनुसार, उनके गुण धर्म के अनुसार होते हैं, वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। इस हिसाब से अगर हमारे पास में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। खासकर हमारा डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम मूल्यांक कहते हैं, जो 2 डिजिट में होता है, जिसको प्लस करके हम 1 डिजिट में लाते हैं। और जो 1 डिजिट होता है वो जो होता है वो उस ग्रह से रेज़ोनेट करता है। अगर 6 नंबर पे आता है तो शुक्र से रेज़ोनेट करता है टोटल, 1 पे आता है तो सूर्य से करता है। इसी तरह से 9 प्लैनेट में से जिस भी प्लैनेट को वो रेज़ोनेट करता है, जिसे हम अपना पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं। तो वो हमारे लाइफ़ में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। हमारी लाइफ़ उस तरह से जा रही होती है, जो वो उसके ट्रेड्स होते हैं, जो उस ग्रह के ट्रेड्स होते हैं, उस हिसाब से हमारी लाइफ जा रही होती है। और दूसरा होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ की पूरी टोटल करते हैं और उसको फिर 1 डिजिट में लाते हैं। तो वहाँ पे जो ग्रह रहता है वो उस तरह से हमारी पूरी 30 आफ्टर 35 इयर्स हमारी लाइफ उस हिसाब से जाती है। 35 इयर्स के पहले हमारी लाइफ मूल्यांक के हिसाब से जाती है, जिसे हम पर्सनैलिटी नंबर कहते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये दोनों नंबर्स उस ग्रह को बताते हैं, रेज़ोनेट करते हैं, तो उस ग्रह के ट्रेड्स हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसी तरह से सारे नंबर जो हमें मिले हैं यूनिवर्सली, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डालते हैं, उनका असर हमारे लाइफ में होता है। क्योंकि वो नंबर जो मिले होते हैं ना डेट ऑफ बर्थ के, वो हमें हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से मिले होते हैं। हमने पिछले जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, जहाँ उधारी रह गया, जहाँ देना हो रह गया, जहाँ पे जो भी कुछ भी रह गया है, जिसका कुछ अच्छा करना रह गया है, जहाँ हमारे कर्म बाकी रह गए, उस हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। उसमें वो ग्रह जो होते हैं, उसको हम वो वो ग्रह हमारे लाइफ को रूल करते हैं। तो इस तरह से हमें डेट ऑफ बर्थ मिली होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम अपने लाइफ के इवेंट्स को प्लान करते हैं कि किस दिन हम शादी का डेट निकलना चाहिए, किस दिन गृह प्रवेश का निकलना चाहिए। कोई भी अगर इवेंट हम डिसाइड करते हैं, तो हम वो डेट ऑफ बर्थ को ही दिखाते हैं और उस हिसाब से ही हम वो इवेंट को डिसाइड करते हैं कि इस दिन पे हमारे लिए ये शुभ रहेगा। तो कैसे शुभ रहता है? क्योंकि वो हमारे लिए अनुकूल टाइम रहता है, अनुकूल ग्रह रहते हैं, इस हिसाब से वो हमें सूट करता है, वो टाइम हमें सूट करता है। तो इस वजह से डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालती है और हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि जो भी जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालती है। उसकी उस फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो वो शुक्र से रूल कर रहा है, तो उसको शुक्र वाली चीज़ ज़्यादा पसंद करेगी। अगर कोई 6 है, 15 है, 24 है जिसका डेट ऑफ बर्थ, तो वो जब भी बाहर जाएगा तो उसे शुक्र की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। उसे परफ्यूम हो गया, ब्रांडेड कपड़े हो गए, लग्ज़रीज़ होगी, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। उसके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 6 आ सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर का टोटल डिजिट 6 आ सकता है। उसके लाइफ़ पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6 आ सकता है या उसके घर का नंबर 6 आ सकता है। इस तरह से उसके घर की जो वास्तु है वहाँ पे जो 6 नंबर का साउथ ईस्ट का जो दिशा है, शुक्र की जो दिशा है, वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट आ सकता है। चाहे वो अच्छा है शुक्र तो अच्छा रहेगा, चाहे वो खराब है शुक्र तो खराब रहेगा वो दिशा। तो हर एक नंबर हमारे लाइफ में इस तरह से हमें अट्रैक्ट करते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हम जब भी कुछ चीज़ खरीदते हैं या बाहर जाते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो हमें उस तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारी तरफ खींची आती है, वो हमको अपनी तरफ खींचती है। जैसे किसी का अगर शनि है, अगर वो 8 नंबर है, अगर वो 8 नंबर से रूल कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काली चीज़ों को पसंद करेगा। उसकी अलमारी में पूरे काले कपड़े पड़े होंगे, उनके वार्डरोब पूरा काले कपड़ों से होगा। उनको काली गाड़ी अट्रैक्ट करेगी, उनको काली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। शनि है, तो 8 नंबर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। उनके मोबाइल नंबर में हो सकता है कि बहुत सारे डिजिट 8-8 आ रहे होंगे, उनके मोबाइल का टोटल 8 आ रहा होगा
या उनके जो फ्रेंड सर्कल्स है उसमें काफ़ी सारे लोग 8 नंबर के हो सकते हैं, उनकी लाइफ पार्टनर 8 नंबर की हो सकती है। घर की दिशा में 8 नंबर शनि की जो दिशा है उसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगर फ़ेवरेबल शनि है तो नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 नंबर या शनि सबको परेशान करते हैं। किसी-किसी को 8 नंबर बहुत सूट करता है, किसी-किसी को नहीं करता है। वो अपना एक पर्सनल अलग कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन इस तरीके से मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ से आती है? हमारे डेट ऑफ बर्थ से आती है। हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं। तो जैसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उस तरह की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे या वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो इसी तरह से अगर हम कोई मोबाइल नंबर का लेने जाते हैं, तो बहुत सारे चॉइसेस होने के बावजूद भी हम उसी नंबर को चूज़ करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं। तो अगर हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक फ्रीक्वेंसीज़ है, अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ शनि गड़बड़ है या शुक्र गड़बड़ है या गुरु गड़बड़ है, तो हम उसी तरह के मोबाइल नंबर को चूज़ करेंगे। तो वापस से वही फ्रीक्वेंसी में हम आएँगे, तो हमारे लाइफ में फिर वही चीज़ें बार-बार होती जाती हैं। हम कहते हैं कि यही चीज़ें बार-बार हमारी लाइफ में क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा एक लाइफ का वो पैटर्न बन जाता है। हमारे लाइफ में हम सोचते हैं यही चीज़ें हमारे साथ बार-बार क्यों हो रही हैं? तो वो लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है। अब जब हम इस चीज़ को सीखते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई या एस्ट्रोलॉजी हो गई, हम इस तरह के फ़ील्ड में आगे आते हैं और हम इन चीज़ों को जब सीखते हैं और तब पता चलता है कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ें हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं। तो हम जैसे अगर हम कोई रास्ते से जा रहे हो, हमें किसी डिज़ायर स्टेशन पे जाना है, स्टॉप पे जाना है और रास्ता गड़बड़ है, रास्ते में ट्रैफ़िक है या गड्ढे हैं या खुदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? रास्ता चेंज करके जाएँगे। जाना तो सबको डेस्टिनी पे है सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छी लाइफ़ चाहिए, पर अगर हमारे पास में अगर गलत फ्रीक्वेंसी के कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए, तो वो हर्डल्स लाएँगे लाइफ़ में, वो बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें लाएँगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीधा-सीधा मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, सिंपल। अगर हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करके अच्छी कॉम्बिनेशन को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी। तो क्योंकि मोबाइल नंबर ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पास में 24 आवर्स होता है। बाकी कुछ हो ना हो हमारे पास में रात को सोने के समय, दिन में खाने के समय, पूरा 24 आवर्स हमारे पास में मोबाइल होता है। हम सारा समय मोबाइल में देखते हैं। लोग हमें हमारे नंबर से ही कॉल करते हैं। किसी प्रॉपर एक हमारा जो नंबर है, वो सिर्फ़ हमारा है, हमें मिला है, तो उस नंबर में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स का इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में आ रहा है। तो कोई भी अगर उस नंबर को डायल करता है, तो सीधा-सीधा पता चल जाता है कि हाँ, इस बंदे को मैं डायल कर रहा हूँ। मतलब वो नंबर हमारे साथ में कनेक्ट हो गया है। तो जब वो नंबर हमारे साथ में कनेक्ट हो गया है, तो वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो बहुत सारे लोगों को अपने नंबर से अटैचमेंट हो जाता है। वो नंबर छोड़ नहीं सकते। इतना नंबर हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है कि हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं और हम अपना नंबर छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो एक लाइफ का पैटर्न बन गया कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आनी हैं। तो वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, चाहे आपका घर का वास्तु हो सकता है, चाहे आपकी गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके लाइफ में ये लिखा है कि इस तरह से आपकी लाइफ जाने वाली है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगी, आपके चार्ट से पता चलेगी, जो आपके चार्ट में लिखा होगा कि इस तरह से आपकी लाइफ लाइफ जाने वाली है, तो वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। तो इस वजह से हमें जब हम पता चल जाता है कि हमारा पैटर्न ये चल रहा है, तो हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना मोबाइल नंबर को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट वे कि हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करके उसमें एक अच्छी कॉम्बिनेशंस को लेके आएँ, ताकि लाइफ़ जो है वो स्मूथली आगे जाए, कोई हर्डल्स ना आए। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जो कंटिन्यूअसली करने होते हैं। वो क्या करने होते हैं? उन ग्रहों को, जो हमारे लाइफ में जो ग्रह इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन ग्रहों की शांति के लिए करने होते हैं और वो ग्रह के नंबर्स होते हैं। तो अगर हम नंबर्स को ही अपने लाइफ में, अच्छे नंबर्स को ही हमारे लाइफ में लेके आएँ, तो हमें अपने मेंटली ये चीज़ करने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अफ़र्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि अफ़र्मेशन बोलो कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। जब हम अफ़र्मेशन बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड कहता है तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो ज़ीरो है और तू तो कह रहा है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना मेरे पास में है, मैं लाइफ़ में खुश हूँ, सब कुछ सैटिस्फाइड हूँ। तो वहाँ पे चीज़ें काम नहीं करती, हर कोई अफ़र्मेशन नहीं कर पाता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। तो बेटर, सबसे बेस्ट होता है कि अगर हम वो ग्रहों को ही अपने पास लेके आएँ, अच्छी चीज़ों को ही अपने कॉम्बिनेशन हमारे मोबाइल में लेके आएँ,
तो हमें अपने माइंड को झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, अब मेरे पास में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, मेरे पास में धन योग के कॉम्बिनेशन है, गुड करियर के कॉम्बिनेशन है, गुड स्टडी के हायर स्टडी के कॉम्बिनेशन है, अच्छी मैरिज लाइफ के कॉम्बिनेशन है। मुझे इंजीनियरिंग पूरा करना है तो इंजीनियरिंग के लिए जो वर्ड्स है, डॉक्टरी पूरा करना है तो डॉक्टरी के लिए जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स मेरे मोबाइल में हैं। तो बार-बार अगर मैं मोबाइल में मेरे अगर ये नंबर है और हमेशा मोबाइल मेरे पास रहता है और बार-बार कोई इस नंबर पे कॉल करेगा, मुझे कॉल करेगा, तो वो नंबर्स मेरे साथ रेज़ोनेट हो रहे हैं ना। तो मेरे साथ जब रेज़ोनेट हो रहे हैं तो वो नंबर असर उस तरह से डालेंगे, अच्छे असर डालेंगे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो आपको आपकी विशेज़ जो भी है वो फुलफ़िल करने के लिए वो नंबर्स कॉम्बिनेशन उसमें डाले जाते हैं मोबाइल में। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स बनने के नंबर डाले जाते हैं, किसी को लॉयर बनना है, किसी को प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम करना है तो रियल एस्टेट के लिए जो नंबर्स होते हैं वो भी मोबाइल्स के लास्ट डिजिट में डाले जाते हैं ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करें आपके लाइफ में, उस अच्छी फॉर्च्यून्स को अट्रैक्ट करें आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, हर्डल्स खत्म हो जाए। तो ये मोबाइल नंबर एक ऐसा एक बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही जल्दी वर्क करने वाला एक टेक्निक है जो जो न्यूमरोलॉजी से ही बाहर निकला है कि किस तरह से हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें और वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो एक यही चीज़ है मोबाइल आज के लाइफ में मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो हम मोबाइल में वो नंबर्स को लाके, वो अच्छे कॉम्बिनेशंस को लाके हम अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हर किसी को मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में और दूसरों को भी हेल्प करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साइंस है और इसमें बहुत अच्छी तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम इसमें ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर किसी के मोबाइल नंबर को देख के हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें जो कॉम्बिनेशंस है वो कॉम्बिनेशंस क्या कह रहे हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि वो कॉम्बिनेशंस को प्रेडिक्ट करने के बाद बिल्कुल 100% वो चीज़ें उनके लाइफ में हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कॉम्बिनेशन उनके मोबाइल में रखे हुए हैं। तो 101% वो कॉम्बिनेशन असर कर रहे होते हैं। तो बेटर है कि हम इस टेक्निक को सीखें, इस मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी को सीखें एंड अपने लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ लेके आएँ और अच्छा एक अबंडेंस की तरफ चले जाए हमारी लाइफ। तो यहाँ पे मैं अगली वीडियो में आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बताऊँगी। यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हों, तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल नंबर कितना इफ़ेक्ट डालता है। एक सीधी-सी बात है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में एक सिंपल लाइन में मैं बता रही हूँ कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, जो जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, उसी तरह की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। मैं मोबाइल नंबर की ही नहीं बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ। चाहे आप वो घर लेने जाओ, चाहे आप व्हीकल लेने जाओ, चाहे कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में एक चीज़ जब मैरिज हो आपकी, तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे वैसे ही लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे, वैसा ही व्हीकल आप अट्रैक्ट करोगे, वैसा ही घर आप अट्रैक्ट करोगे। तो कहा जाता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहो, हायर वाइब्रेशन में रहो। तो हर किसी का बस की नहीं होती कि 24 घंटा हायर वाइब्रेशन में रहना क्योंकि लाइफ में बहुत सारी उथल-पुथल आती रहती हैं, बहुत सारे अप-डाउन्स आते रहते हैं। उसकी वजह से हम कभी-कभी एकदम लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो इसी वजह से हम हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते हैं। कोशिश करना चाहिए हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहने की, हमेशा खुश रहने की, लेकिन चलो कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में एक हायर फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को अपने पास रखने की, अपने हमेशा अपने साथ रखने की ताकि वो अच्छी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। तो मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक की बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।